नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएफआई नामक संगठन से जुड़े लोगों की संदिग्ध व देश विरोधी कार्रवाई में लिप्त रहने के संदेह को लेकर आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी व प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने देश के 11 राज्यों में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे, जिसके तहत बड़े पैमाने पर पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। इसी श्रृंखला में मुंबई व पुणे सहित महाराष्ट्र के कुछ स्थानों से भी पीएफआई संगठन से वास्ता रखने वाले करीब 16 लोगों को पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने एटीएस व स्थानीय पुलिस के सहयोग से मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापुर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड़ व परभणी जैसे स्थानों पर कार्रवाई की है। पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षदों सहित शहर वासियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश कार्यालय के पास स्थित बचत भवन में मनपा अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने मनपा अधिकारियों की एक तरह से क्लास ही लगा डाली। करीब 7 से 8 प्रमुख मुद्दों को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सबसे पहले तो मनपा प्रशासन द्वारा संपत्ति कर की दरों में की गई 40% वृद्धि का मामला गूंजा। इसके साथ ही करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली इस बैठक में अमरावती शहर में चहुं और व्याप्त गंदगी के मुद्दे को लेकर भी पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने मनपा अधिकारियों को जमकर खड़े बोल सुनाए। नाल्या खराब आहेत, संडास बाथरूम साफ नाही आहेत, तुझ्या तोंडावर सांगता येत नाही? हे कमिशनर बसले इथे, त्यांच्या तोंडावर सांगून राहिले ना. तर काय करणार आहे? तर किती दिवसात साफ करणार? चला सगळे लोक साहेब तुमच्या नावात सांगणार आहे ते 10%, 20%, 25%, 40% कमिशन मला सांगतात सगळे लोक आणि सगळ्या फायदा तुमच्या इथे का नाही सगळेजण बोंबलून राहिले. हे यामध्ये बसलेले ठेकेदार आता नाहीये. अनेक गोष्टी समोर आमच्या आल्या की त्याची काही हाईट नाहीये. 55 लेबर के बाद कैसे साफ नहीं रह सकते? जब तुम बोल रहे थे कि हमारे नगर सेवक थे तो 25 लेबर में साफ हो रहा था, 25 नगर सेवक खा रहे थे, ये बता रहे थे तुम लोग. अभी 55 लेबर में क्यों नहीं हो रहा? तुम बता रहे हमारे नगर सेवक की बदली कर रहे थे कि तुम्हारे नगर सेवक हमारे लेबर खाते करते. अभी कौन खा रहे थे? क्या कमिश्नर खा रहे कि स्वच्छता विभाग खा रहा? अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने आज अपने पुराने व गहरे मित्र विजय राउत के निमंत्रण पर मार्डी स्थित एनिमेशन कॉलेज को भेंट दी, जहां पर एनिमेशन के गुर सीख रहे नवोदित आर्टिस्ट छात्र छात्राओं से राज ठाकरे ने कला क्षेत्र को लेकर दिलखुलास चर्चा की। इस समय एनिमेशन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने राज ठाकरे से मुलाकात करते हुए उनसे कई महत्वपूर्ण टिप्स भी प्राप्त किए और अपने द्वारा तैयार की गई डिजिटल पेंटिंग राज ठाकरे को उपहार के तौर पर प्रदान की। इस डिजिटल पेंटिंग को अपनी पारखी नजरों से निहारते हुए व्यंग्य चित्र विधा में महारत हासिल रखने वाले राज ठाकरे ने एनिमेशन कॉलेज के छात्र छात्राओं की दिल खोलकर तारीफ की। कुछ दिन पूर्व बुल्ढाना अर्बन बैंक के सर्वेसर्वा राधेश्याम उर्फ भाईजी चांडक तथा मलकापुर के पूर्व भाजपा विधायक चैनसुख संचेती के अपहरण की साजिश रचे जाने का मामला सामने आया था और इस मामले में शामिल तीनों संदेहित युवकों को दिल्ली की आईबी टीम ने गिरफ्तार किया था, जिनके बारे में पता चला कि ये तीनों युवक बुल्ढाना शहर के निवासी हैं, जिन्हें बुल्ढाना की स्थानीय अपराध शाखा के हवाले किया गया था। वहीं अब भाईजी चांडक ने केवल पैसों के लिए अपने अपहरण की साजिश रचने वाले इन तीनों युवकों को नौकरी देने अथवा व्यवसाय करने हेतु कर्ज देने की तैयारी दर्शाई है। भाईजी चांडक का कहना रहा कि उन्होंने इन तीनों युवकों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके बाद पता चला कि ये तीनों ही युवक आपराधिक प्रवृत्ति वाले नहीं हैं, बल्कि बेरोजगार रहने के चलते झटपट पैसा कमाने के चक्कर में इस रास्ते की ओर चल पड़े थे। अतः उन्होंने इन तीनों युवकों को नौकरी देने अथवा स्वयं रोजगार के लिए कर्ज देने का प्रस्ताव सामने रखा है। भाईजी चांडक के इस फैसले की इस समय बुल्ढाना जिले सहित समूचे राज्य में अच्छी खासी चर्चा हो रही है। विगत करीब 1 वर्ष से अधर में लटके चिखलदरा के स्काई वॉक के निर्माण में अब गति आने की संभावना है। 35 करोड़ रुपए के विकास प्रकल्प को राज्य सरकार के वन्यजीव बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को बोर्ड के नए सदस्यों के साथ बैठक करते हुए 6 प्रकल्पों व परियोजनाओं को अपनी हामी दी, जिससे रेल व सड़क परिवहन के साथ ही विकास कार्यों को अब गति मिलेगी। अमरावती जबलपुर ट्रेन को पहले की तरह दोबारा शुरू किए जाने की मांग को लेकर आज जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से
मुलाकात करते हुए उन्हें इस मांग के संदर्भ में एक पत्र दिया। साथ ही कहा कि अमरावती से हमेशा के लिए इस ट्रेन को निरस्त कर दिए जाने से एक गलत परंपरा शुरू होगी और इस ट्रेन के बंद हो जाने की वजह से अमरावती शहर व जिले सहित आसपास के जिलों के नागरिकों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस ट्रेन को नागपुर की बजाय पहले की तरह अमरावती से ही चलाया जाना चाहिए। साथ ही अगर इसे अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से चलाए जाने में कोई दिक्कतें हैं तो इसे नया अमरावती रेलवे स्टेशन से चलाए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। मुंबई स्थित मंत्रालय में एक उच्चपदस्थ अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री व निर्दलीय विधायक बच्चू कडू की जमानत याचिका को मुंबई की विशेष अदालत ने गत रोज मंजूर किया, जिसके चलते विधायक बच्चू कडू को एक बड़ी राहत मिल गई है। सरकारी अधिकारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के मामले को लेकर विधायक बच्चू कडू के खिलाफ मरीन लाइन्स पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था। अमरावती जिला महिला बैंक की 46वीं आम सभा का आयोजन रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में हुआ, जिसे संबोधित करते हुए बैंक की अध्यक्ष व विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ग्राहकों का विश्वास संपादित करते हुए बैंक की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विगत जून व जुलाई माह के दौरान जिले के 60 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि होने के चलते 2,91,919 किसानों के 3,08,212 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी व फसल बागानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसका मुआवजा देने हेतु राज्य सरकार की ओर से अमरावती जिले को 533 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है, जो जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ और इस अनुदान की राशि को आज जिला प्रशासन द्वारा संबंधित तहसीलों को वितरित कर दिया गया। मनपा की सेवा में रहने वाले ठेका नियुक्त इंजीनियरों ने एक बार फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का संकेत देते हुए इस बारे में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी समस्याएं बताई और आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इन ठेका नियुक्त इंजीनियरों का कहना रहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उन्हें उनके वेतन का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि उनके वेतन और पीएफ की रकम पर आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा एक तरह से डाका डाला जा रहा है। शिवसेना की महानगर शाखा द्वारा आगामी रविवार 25 सितंबर को स्थानीय विमलाबाई देशमुख सभागार में शिवसेना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना की विभिन्न आघाड़ियों व इकाइयों के मौजूदा व पूर्व पदाधिकारियों तथा शिवसैनिकों की उपस्थिति रहेगी। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा आयोजित यह शिवसेना सम्मेलन जिले के पूर्व सांसद अनंत गुड़े की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पार्टी के नवनियुक्त जिला संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी का पार्टी की महानगर शाखा द्वारा उपस्थित गणमान्यों के हाथों समारोह पूर्वक सत्कार किया जाएगा। आगामी दुर्गोत्सव, दशहरा व ईद ए मिलाद जैसे त्योहारों के समय शहर में शांति व व्यवस्था बनी रहे तथा किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आज पुलिस मुख्यालय स्थित वसंत हॉल में शांतता समिति की बैठक ली। इस दौरान सभी उपस्थितों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में सभी पुलिस थानों के अधिकारियों सहित शांतता समिति के पदाधिकारी, नव दुर्गोत्सव मंडल के पदाधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। करना चाहिए, क्योंकि जो पुराना अमरावती है वहाँ पे सार्वजनिक नवसुंदर मंडल, वीर प्रताप नवसुंदर मंडल, ये वाले हजारों लोग माता के दर्शन के बाद में जवाहरगढ़ के भीतर दर्शन के लिए आते हैं, हजारों लोग रहते हैं। आगामी नवरात्रोत्सव को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आज स्थानीय अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर संस्थान में भेंट देकर मंदिर के ट्रस्टियों से चर्चा की और नवरात्रोत्सव के दौरान मंदिर संस्थान परिसर में किए जाने वाले इंतजामों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। आगामी 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान नवरात्रोत्सव के साथ ही अंबा देवी यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में अंबा देवी के यात्रा मार्ग व मुख्य रास्ते पर यातायात को नियंत्रित करने की दृष्टि से शहर पुलिस आयुक्तालय एवं यातायात पुलिस द्वारा अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर यातायात को बंद करते हुए इस मार्ग से गुजरने वाले यातायात को अन्य मार्गों की ओर मोड़ने एवं वाहन चालकों के लिए पर्यायी रास्तों का प्रयोग करने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत राजकमल चौक से अंबा गेट तक, साबनपुरा खिड़की से गांधी चौक तक, ओसवाल भवन से गांधी चौक तक, डॉक्टर धवड़ दवाखाना से गांधी चौक तक, मुख्य पोस्ट ऑफिस से पंचशील लॉन्ड्री गांधी चौक तक, भूतेश्वर चौक से गांधी चौक तक, नमूना से अंबा देवी संस्थान की ओर जाने वाले सभी छोटे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं शहर में अलग अलग इलाकों से होकर राजकमल चौक व गांधी चौक की ओर जाने वाले सभी रास्तों के यातायात को अन्य पर्यायी रास्तों पर मोड़ा जाएगा।
शारदीय नवरात्रि उत्सव के दौरान सूखे मेवों की मांग बढ़ जाती है। इसके साथ ही आगामी दिनों में सर्दियों का हेल्दी सीजन भी आने वाला है। ऐसे में जिसके चलते अब मेवों के दामों में काफी हद तक तेजी आ गई है। विशेष रूप से अंजीर व अखरोट के दाम बढ़ गए हैं। वहीं काजू बादाम, किशमिश और पिस्ता के रेट में भी थोड़ा बहुत उछाल देखा जा रहा है। विभागीय ग्रंथालय द्वारा आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण हेतु छात्राओं की जनजागृति रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न शालाओं की 400 से अधिक छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ग्रंथालय के प्रांगण में सूचना उप संचालक हर्षवर्धन पवार के हाथों इस रैली को हरी झंडी दिखाई दी। अग्रवाल समाज के अग्र पूजनीय महाराजा अग्रसेन की जयंती उत्सव 2022 का शुभारंभ आज से हो गया। इस समय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रवि खेतान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पश्चात उपस्थित समाज बंधुओं के हाथों महाराजा अग्रसेन जी की आरती की गई। परतवाड़ा के श्री नवरंग नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चिखलदरा देवी दर्शन महापद यात्रा का आयोजन किया गया है। यह इस आयोजन का 14वां वर्ष है और इस भव्य दिव्य पद यात्रा को सफल बनाने हेतु आयोजन समिति द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही हैं। यह देवी दर्शन पद यात्रा परतवाड़ा के महावीर चौक स्थित नवरंग मंदिर से 29 सितंबर की सुबह 4 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें करीब 20 से 25 हजार भाविक श्रद्धालुओं के उपस्थित होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ ने आदेश जारी करते हुए राज्य के 58 पुलिस अधिकारियों को सशस्त्र पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देते हुए तबादला किया है, जिसमें अमरावती को 4 और अकोला को 2 सशस्त्र पुलिस निरीक्षक मिले हैं। विधवा, तलाकशुदा, भूमिहीन व 50 वर्ष से अधिक आयु के परिवार प्रमुख को योजना के तहत सीधे प्रतिमाह 2000 रुपए का अनुदान प्रदान कर न्याय दिया जाए, इस आशय की मांग को लेकर महाराष्ट्र पब्लिक पार्टी के सदस्यों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। स्वाभिमानी किसान संगठन द्वारा धामनगांव विधानसभा की तीनों तहसीलों के गांवों में बारिश की वजह से हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन करना शुरू किया गया है। हाल ही में कैंप रोड पर बाइक चलाते समय रास्ते पर मौजूद गड्ढे के कारण हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में अमरावती शहर युवक कांग्रेस की ओर से बीती रात गाड़गेनगर पुलिस थाने में पहुंचकर सड़क निर्माण करने वाले अभियंता व ठेकेदार पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग की गई। कठौरा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज व बीएमई परिसर के अलावा शहर के अन्य रिहायशी इलाकों में तेंदुए के बढ़ते अधिवास को लेकर ठोस उपाय योजना करने के उद्देश्य से वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें तेंदुए के शहर में घुसने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय योजना व भविष्य में दक्षता बरतने को लेकर मंथन किया गया। चांदूर रेलवे शहर के चांदूरवाड़ी में दिन दहाड़े परिवार के सामने एक युवती का चाकू की नोक पर 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था। इस नाबालिग युवती का वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। वहीं युवती के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने नईम खान, शेख अशफाक, अतुल कुसुम राव व चांदूरवाड़ी में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। लोन के नाम पर बैंक खाते से ऑनलाइन 77,000 रुपये निकालकर कुंड सरजापुर निवासी शंकर मेश्राम के साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले में साइबर पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर शराब की तस्करी कर रहे संतोष गूगल माने को गिरफ्तार किया। इसी तरह गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के भीमनगर बुद्ध विहार के पास चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर धूम मचाने वाले आकाश दुरे नामक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित 2 मोबाइल बरामद किए गए। शहर के प्रसिद्ध होटल मथुरा के संचालक नीरज शर्मा को राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के सातुना चौक पर बीच राह बेदम पीट कर लूट लिया गया। इसकी शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तलाश शुरू की है। सिरजवा कस्बा खेत परिसर के खेत में काम कर रहे मन्नू नर्रे नामक चौकीदार पर जंगली सुअर ने हमला बोला, जिसमें चौकीदार की घटनास्थल पर मौत हो गई। अमरावती परतवाड़ा मार्ग के भूगांव के निकट 20 सितंबर की रात 9:30 बजे के आसपास अज्ञात वाहन ने बोरगांव दोरी निवासी विलास इंगले को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में विलास इंगले की घटनास्थल पर मौत हो गई। जहर पीकर फंसा देने की धमकी देते हुए एक 33 वर्षीय युवक को महिला ने बेदम पीटा। यह घटना पुलिस पेट्रोल पंप के सामने सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास घटित हुई। सैनिक नगर निवासी सारंग आमदनी की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात कुछ चोरियां हुई। चोरी की रूटीन जांच के लिए फॉरेंसिक टीम सरकारी वाहन से घटनास्थल पहुंच रही थी, परंतु पंचवटी चौक पर लगे ट्रैफिक जाम की वजह से यह वाहन करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहा।
दरियापुर पुलिस ने शिवर नाका से शिवर रोड रास्ते के पास गप्पा गोष्ठी होटल के बाजू में शुरू रहने वाले हाई प्रोफाइल युवा अड्डे पर छापा मारा, जिसमें पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष व कांग्रेस के पदाधिकारी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अकोला के चांदनी पुलिस थानांतर्गत तुलंगा खुर्द में एक युवक की सुपारी का गुटखा मुंह में डालते ही तेज ठसका आने की वजह से जान चली गई। यह वाकया बुधवार को घटित हुआ, जब सचिन आठवले ने जैसे ही खर्रा अपने मुंह में डाला उसे तेज खांसी आई और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में सचिन आठवले को पास खड़े लोगों ने तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।